हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और आगे चलकर बिलियंस डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हां दोस्त, जिस उम्र में दूसरे बच्चे अपना समय खेल कूद में बिता रहे थे, उस समय यह बच्चा इन्वेस्टमेंट के गुण सीख रहा था और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करता था। इतना ही नहीं, 15 वर्ष की उम्र में यह अपने अध्यापकों से भी ज्यादा कमाता था। शायद अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं इन्वेस्टमेंट के गुरु, शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट के बारे में बात कर रहा हूँ। आइए जानते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। दोस्तों, वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में अमेरिका में हुआ था। इनके पिता, जो कि शेयर मार्केट का कारोबार करते थे, वॉरेन बफेट को इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का शौक बचपन से ही। जब वो 11 साल के थे तो उनको घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेचना, च्युइंगम बेचना, कोको कोला बेचना पड़ता था ताकि उनकी जेब खर्च के लिए पैसे निकल सकें। इसके बाद वे अपने दादाजी की किराना की दुकान पर पैसे के लिए स्टैम्प बेचना, गोल्फ बॉल बेचने जैसा काम किया करते थे। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भरा था। फिर भी उन्हें इस बात से सदा अफसोस रहा कि पैसे कमाने की शुरुआत उन्होंने देर से की। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाई स्कूल के फ्रेंड के साथ मिलकर नाई की एक दुकान में पिन बॉल लगाकर अच्छा खासा पैसा बनाया। जब वे केवल 10 वर्ष के थे, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ट्रिप पर गए थे और अपने जीवन के लिए गोल सेट कर रहे थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने सिटी सर्विस से 3 शेयर अपने लिए खरीदे और 3 शेयर अपनी बहन के लिए। 15 साल की उम्र में वह अखबार बेचकर $175 प्रति महीना कमाते थे। जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने अपने पिता के व्यापार में निवेश करके उन पैसों से 40 एकड़ का फार्म खरीदा। उन्होंने यह जमीन $1200 में अपने बचत के पैसों से खरीदी थी। जब वे केवल 14 साल के थे, उन्होंने अपनी बचत से केवल $90,000 कमा लिए थे। जब वे 20 साल के हुए तो उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से शेयर मार्केट के गुण सीखे। 1951 में डिग्री प्राप्त करने के बाद फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। उनकी इच्छा थी कि वे बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करें, लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ बफेट एंड फॉल कंपनी में 3 साल तक एक सेल्समैन के तौर पर काम किया। फिर बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करने की उनकी तीव्र इच्छा थी और उनके लगातार कोशिश करने के बाद बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें अपनी कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर $12,000 सालाना वेतन पर नौकरी का प्रस्ताव दिया था। वॉरेन ने 2 साल तक उनके साथ काम किया, उनसे बिजनेस के गुण सीखे। 1957 में उन्होंने $31,500 में अपना 5 बेडरूम वाला घर लिया, जहां वो आज भी रहते हैं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सालाना 30% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। 1962 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जबकि इस कंपनी की हालत बहुत खराब थी। उस समय सभी ने उनकी इस इन्वेस्टमेंट को उनकी एक भूल बताया, पर उन्होंने किसी की न सुनते हुए 49% की हिस्सेदारी $8 पर शेयर से भी कम कीमत पर खरीद ली और 1962 से 1980 के बीच बर्कशायर के शेयर $8 से बढ़कर $800 तक चढ़ गए और बाद में के वर्षों में तो यह हजारों डॉलरों तक पहुंच गया। दोस्तों, वॉरेन बफेट को 21वीं सदी का सबसे बड़ा दानी के रूप में जाना जाता है। 2006 में उन्होंने अपनी संपत्ति का 1600 अरब रुपए का हिस्सा दान दिया। दोस्तों, मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव आपके कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताइए। अगर हमारा अगला वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।